नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वीरू द्विवेदी है। मैं आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि आगे आने वाला यूपी टेट हो या सुपर टेट हो, आपको यहां से प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। जितने भी लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो बात आई है लिंग निर्धारण की, तो बता दें कि संज्ञा से ही हम जो है लिंग का निर्धारण कर लेते हैं कि ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, यानी कि बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कारक के कितने भेद होते हैं? तो अगर संस्कृत में कारक पूछता तो आप 6 लगाइएगा, अगर हिंदी में कारक पूछता है तो आप सीधे 8 मारिएगा। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है? अधिकरण कारक जो है वो वाहन आरूढ़ में है, यानी कि वाहन पर आरूढ़। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? तो जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है वो है सब कुछ। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। जलीय का विशेष रूप क्या है? तो जलीय का जो विशेष है वो जल है, क्योंकि जल से ही क्या बना है? जलीय बना है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। कौन सा व्यंजन जो है वो संघर्षी है? संघर्षी व्यंजन की बात कर रहा है, जो कि सा सा हा आते हैं, आपको पता है, इसलिए ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ये उस संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आता है। ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण जो है स्पर्श व्यंजन नहीं है? का से मां तक जो 25 व्यंजन होते हैं ये स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जो ये या है ये आपको पता है कि ये किस में आता है? तो ये अंतस्थ व्यंजन में आता है, इसीलिए डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बढ़ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी कंठ ध्वनि है? तो जो कंठ यानी कि जिसका उच्चारण कंठ से होता है वो कंठ होती है। जैसे सूत्र है अकुह विसर्जनीया नाम कंठा, यानी कि आ और पूरा का वर्ग कंठ है। तो ए ऑप्शन में आप देख रहे हैं का खा लिखा हुआ है, कंठ से है। ए फॉर अमेरिका एकदम करेक्ट है। अगला प्रश्न कह रहा है यारा लावा किस वर्ग के व्यंजन है? तो यारा लावा अंतस्थ व्यंजन है, आपको पता ही है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। वृक्षों पे जो पत्ते हैं वो झड़ते हैं, तो वृक्ष पे पत्ते क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं। और अलगाव में कौन सी पंचमी विभक्ति आती है? और पंचमी अपादान का बोध कराती है, इसलिए सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अमृत का पर्यायवाची बताना है, तो पीयूष जो है वो अमृत का पर्यायवाची है। ए ऑप्शन एकदम क्लियर है। मरकट का पर्यायवाची, तो मरकट कहते हैं बंदर को, यानी कि डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करें अगर मेधावी के पर्यायवाची की, तो मेधावी को हम कहते हैं प्रतिभाशाली, यानी कि डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। जलनिधि के पर्यायवाची की बात करें तो जलनिधि को सागर को कहा जाता है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। सनसनाहट में कौन सा प्रत्यय है? तो सनसनाहट में आहट प्रत्यय लगा है। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। प्रत्यय किसे कहते हैं? तो प्रत्यय जो है वाक्य के कथन प्रकार को कहते हैं। वाच्य भी जो है, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्त, कर्म, भाव, और प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। नोट रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अधिमानता में कौन सा उपसर्ग है? तो अधि में अधि उपसर्ग लगा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। भरपेट किस समास का उदाहरण है? तो भरपेट अव्ययी भाव समास है। भरपेट मतलब पेट भरकर। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नवग्रह शब्द में कौन सा समास है? तो नवग्रह संख्यावाची का बोध करा रहा है, तो इसलिए जो नवग्रह में होगा वो द्विगु समास बनेगा डियर। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगर बात करते हैं अब हम कुछ विलोम की, तो कृतज्ञ का विलोम क्या होगा? कृतज्ञ का होगा कृतघ्न। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। संकीर्ण का विलोम क्या होगा? तो संकीर्ण का जो विलोम होगा वो होगा उदार। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। धातुष्मा में कौन सी संधि है? तो धातु प्लस ऊष्मा, यानी कि आप देख रहे हैं दीर्घ संधि है इसमें। सी ऑप्शन। बात करें अगर अगले प्रश्न की, निह प्लस कुलंक का सही संधि विच्छेद, तो निष्कलंक हो जाएगा। डी ऑप्शन एकदम सही लिखा है, निष्कलंक। विसर्ग संधि का बोध करा रहा है निष्कलंक, ये भी आप नोट रखिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा रस बीभत्स का विरोधी है? तो जो श्रृंगार रस है ये बीभत्स रस का विरोधी होता है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। खिली हुई हवा आई, फिरकी फिरकी सी आई, चल गई, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पर होगा उपमा अलंकार।
ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोहा में कुल 24 मात्राएं होती हैं। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक शब्द बताना है, तो अच्छे कुल यानी कि कुलीन। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। तिलक तिलक किस प्रकार का शब्द है? तो तिलक तत्सम शब्द है। ए ऑप्शन इसका भी एकदम सही है। पक्ष का तद्भव रूप बताना है, तो पक्ष का हो जाएगा पंख। सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्नलिखित से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो जो परीक्षा लिखा है सी ऑप्शन में वो एकदम करेक्ट लिखा है। आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ है धोखा देना। धोखा देने को हम कहते हैं किसी के आंख में धूल झोंक देना। वाक्य में प्रयुक्त लोकोक्ति का उचित शाब्दिक अर्थ क्या है? तो फ्रेश का ब्लड, फ्रेश माने ताजा और ब्लड माने खून। तो क्या कहेंगे हम इसे कहेंगे स्वच्छ खून कि ताजा खून? कौन सा खून कहेंगे? तो स्वच्छ खून कहेंगे। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। रसाल शब्द का अर्थ क्या है? तो रसाल कहा जाता है किसको? रसाल किसे कहा जाता है? तो रसाल कहा जाता है आम को। ए ऑप्शन एकदम सही है। आम का जो वानस्पतिक नाम है वो मैजीफेरा इंडिका है। और बात आई है आम की, तो बता दें अभी बिहार के जर्दालू आम को जीआई टैग से अभी हाल ही में नवाजा गया है। ये भी आप याद रखिएगा। आम के उत्पादन में तमिलनाडु राज्य जो है भारत में शीर्ष पर काबिज है। बात करते हैं आज के अपने अगले और अंतिम प्रश्न की। दिए गए विकल्पों में चीर शब्द का समानार्थी क्या है? तो चिर जो निरंतर चलता रहे, और चीर क्या है? चीर माने वस्त्र होता है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ये थे दोस्त आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हिंदी से रिलेटेड थे। आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।